Assalamu alaikum students, welcome to grade 5. We are going to start our online classes. Today we have a first video of computer and we are going to start unit 1. Chapter number 1, generations of computer, which is on page number 3. Here is page number 3, generations of computer. In this chapter आप क्या क्या पढ़ेंगे? You will learn about first, second, third and fourth generations of computer. ठीक है, generations of computer means कि कंप्यूटर आपके पास एक साथ नहीं पूरा बना था. ठीक है, कंप्यूटर जो है वो बहुत ज़्यादा टर्म्स में ब्रेक हो के बना था. तो वो कैसे बना था, कौन कौन सी जनरेशन्स का क्या काम था, वो आपको इस चैप्टर में डिटेल में बताया गया है. सबसे पहले यहाँ पे दो करैक्टर बताए गए हैं. ठीक है, मोना एंड कॉम्पो. ठीक है, इस करैक्टर के बारे में तो आप पिछले ग्रेड में पढ़ के आए हैं. जोजो हैं, ठीक है, मोना के फ्रेंड, और ये मोना का कंप्यूटर है. यहाँ पे मोना नहीं बल्कि मोना का कंप्यूटर है जिसका नाम है कॉम्पो. सही, क्या कहा जा रहा है? हाय फ्रेंड, दिस इज़ कॉम्पो, मोनाज कंप्यूटर. मोना इज़ मेकिंग हर फैमिली ट्री. कॉम्पो वॉन्ट्स टू मेक वन टू. ही वॉन्ट्स टू टेल यू अबाउट हिज एंसेस्टर्स. ठीक है, कॉम्पो क्या बता रहे हैं कि मैं एक फैमिली ट्री बनाना चाह रहा हूँ और मैं अपने एंसेस्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. एंसेस्टर्स के क्या होते हैं? आबा अजदाद, यानी कि मेरे पिछले लोग, दादा हो गए. हमारे एंसेस्टर्स में आते हैं हमारे दादा परदादा. इस तरीके से वो अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताएंगे आपको. स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, जिसका टाइम पीरियड था 1946 से लेके 58 तक, यानी कि 1946 में से 58 तक ये रन हुई थी. ठीक है, रेडियो रन हुई थी. सोजो कहते हैं, कॉम्पो प्लीज़ टेल अस अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. प्लीज़ हमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताओ. तो कॉम्पो बताते हैं, अबाउट 70 years अगो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि कॉम्पो के ग्रैंडफादर ENIAC, इससे वो अपने ग्रैंडफादर कह रहे हैं. कंप्यूटर से पहले ये भी एक डिवाइस हुआ करती थी जो कि कंप्यूटर की तरह वर्क करती थी. लेटर ऑन इसे जो है वो छोटा करते करते हमारे पास जो कंप्यूटर है उसकी शक्ल दी गई. बता रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर एंड अदर कंप्यूटर, यानी कि उस टाइम के दूसरे कंप्यूटर जो है वो मिल गए थे. दे हैड थाउजेंड ऑफ पार्ट्स, वेटेड हंड्रेड्स ऑफ क्लोज एंड फिल्ड ह्यूज रूम्स. और जब वो मिलते थे, यानी कि मिल के उन्हें रखा जाता था, तो उनका वेट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ क्लोज के बराबर, हंड्रेड्स ऑफ क्लोज के बराबर होता था. और उनके हज़ारों में पार्ट्स होते थे और जो कि एक रूम को भर देते थे. तो जोजो हैरान होकर कह रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्लोज, ये तो बहुत ज़्यादा भारी होगा. कॉम्पो क्या कहते हैं? येस, इन फैक्ट थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज टू मेक दीज कंप्यूटर्स. क्या कह रहे हैं कि उस कंप्यूटर को बनाने में थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था. वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं? ये होती हैं, यहाँ पे आपको बना के दिखाई गई हैं. ठीक है, अब जोजो पूछ रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स क्या होती हैं. तो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो ग्लास की बनी हुई होती हैं और ये हीट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, जैसे कि हमें बल्ब जो है वो लाइट और हीट प्रोवाइड करता है. सही. So a lot of energy was used up to cool my great grandfather and other computers like him. अभी हमें हीट प्रोवाइड करता है तो हमें जो है वो कूल डाउन होने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती थी. ठीक है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो यूज़ हुए होते थे. नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 4. बताया जा रहा है कि वो कॉम्पो ने बता रहे हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बहुत बड़ी थी और स्लो थी और बहुत ज़्यादा पावर लेती थी. ठीक है, देन केम टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. अब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे आ जाते हैं जिसका टाइम पीरियड 1959 से 64 तक का था. ठीक है, जोजो कह रहे हैं, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, प्लीज़ टेल अस फर्दर, यानी कि बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप आगे बताएं. अच्छा, अब यहाँ पे हमें सेकेंड जनरेशन की पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी. ठीक है, और ट्रांजिस्टर. पिछले कंप्यूटर यानी कि पिछले जनरेशन में हमने जो पढ़ा था उसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स था, यहाँ पे वो रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर है. सही, आगे बढ़ते हैं हम.
ओके, कॉम्पो बता रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे हम ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है, इसकी बात हो रही है। सेकेंड जनरेशन में वो रिप्लेस हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इन्वेंट कब हुई थी? 1947 में। 1947 में ये इन्वेंट हुई थी, यानी कि बनी थी। इसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स को जो है वो रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया था। यानी कि अब सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ नहीं होंगी बल्कि ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। ट्रांजिस्टर्स क्या थे? छोटे थे, एक्सपेंसिव भी नहीं थे ज़्यादा, और ज़्यादा हीट भी नहीं देते थे, और इनको पावर भी ज़्यादा नहीं चाहिए होता था। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा वोल्टेज। माई ग्रैंडफादर RCA 501 वॉज बिल्ड यूजिंग दीज ट्रांजिस्टर्स। यानी कि इन्हीं ट्रांजिस्टर्स को, यानी कि सेकेंड जनरेशन में ही मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर बने थे, ठीक है। और RCA 501, ये यहाँ पे जो दो बातें बताई गई हैं, RCA और ग्रैंडफादर यहाँ पे ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत सारी डिवाइसेस मिलकर जो है कंप्यूटर बनी थी ना, तो उस टाइम उनके ग्रैंडफादर और RCA भी मिलकर बने थे। जोजो कह रहे हैं हाउ आर द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। यानी कि कंपैरिजन अगर हम करें तो सेकेंड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से कैसे कंपेयर होगी, कैसे ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। तो कॉम्पो बताते हैं, दे वर स्मॉलर इन साइज, फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल देन वॉज इन्वेंटेड द सिलिकॉन चिप। कह रहे हैं सेकेंड जनरेशन साइज़ में छोटी है, स्पीड में तेज़ है, सस्ती है और ज़्यादा चलने वाली है, ठीक है। और देन वॉज इन्वेंटेड द सिलिकॉन चिप, और फिर सिलिकॉन चिप इन्वेंट कर दी गई थी, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप पिक्चर को भी कंपेयर करेंगे ना तो भी आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट जनरेशन वाली पिक्चर जो है वो कितनी बड़ी है, ठीक है, कितनी ज़्यादा जगह घेर रही है। सेकंड की बात करें तो वो साइज़ में छोटी भी है, स्पीड में तेज़ है, पावर जो है वो कम लेती है। इसीलिए अगर फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करें तो सेकंड जनरेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। इस वीडियो में हमने दो जनरेशन्स के बारे में पढ़ा है, फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप दोनों के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।